हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम प्रिपरेशन करते हैं रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, बिहार एसएससी सीजीएल 4, इंटर स्तरीय बीपीएससी, बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं भाई साहब, जीएस की तैयारी करते हैं यहाँ पे, यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जेपीएससी जेएसएससी, बिहार टीचर, बीपीएससी टीआरई 3.0 दोस्तों जीएस पेपर की तैयारी करते हैं। और इस सेशन में मेरा आधुनिक भारत के इतिहास का घटना चक्र का विगत वर्ष में पूछा गया जितना भी प्रश्न है उसका संकलन दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ घटना चक्र के में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। भाई साहब एक बार इसमें मास्टरी हासिल हो जाए, परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे, 100% प्रश्न इतिहास के इस चैप्टर से एक भी नहीं छूटेंगे, भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से एक भी नहीं छूटेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपने वीडियो के और आगे बढ़ते हैं। यदि आपका मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो तो मेरे चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए भाई साहब, बस एक लाइक मार दीजिए, मोटिवेशन मिलेगी। फिर कल से एक नया चैप्टर लेकर के आऊंगा, इसका पार्ट 3 लेकर के आऊंगा। एक पार्ट मैंने कर रखी है, ये दूसरी पार्ट है। लाइक कर दो भाई साहब, कल तीसरी पार्ट आ जाएगी, सब्सक्राइब कर दो। चलो पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? पार्ट 2, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुई थी भाई साहब, 19वीं शताब्दी में। इसी के अंतर्गत ये प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद और आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज 1875 बंबई में, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा 1814, ब्रह्म सभा 1828। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने यह समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना। सामाजिक कुरीति थी भाई साहब, सामाजिक कुरीति, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह के आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। दोस्तों सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत ये प्रार्थना समाज संस्था की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। दोस्तों ये है ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज की स्थापना किए हुए थे 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और ये जो संस्था थी मुख्य रूप से निम्न वर्ग के लोगों के लिए काम करती थी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करती थी, निम्न वर्ग के लोगों के लिए काम करती थी। ज्योतिबा फुले की यह संस्था थी सत्यशोधक समाज, स्थापना हुई थी 1873 में। कहा इन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी थी गुलामगिरी, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर बल दिया था। दोस्तों ज्योतिबा फुले दो काम किए थे। ज्योतिबा फुले एक तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, और ज्योतिबा फुले एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था गुलामगिरी। दोस्तों गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फुले निम्न जातियों की रक्षा किए थे। किससे? अवसरवादी धर्म ग्रंथों से, पाखंडी ब्राह्मणों से। यह सामाजिक संस्था थी। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार।
वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का विरोध किया था? तो भाई साहब इतने लोग तो लग गए थे इसे सुधार करने पे, ये विरोध करने वाले कौन से आ गए? ये तो पहले विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन भी किया था भाई साहब इन्होंने रूढ़िवादिता का समर्थन भी किया था। ये राधाकांत देव थे, ये थे राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किए थे। ये बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किए थे ब्रह्म सभा के विरोध में। राजा राम मोहन राय की संस्था थी ब्रह्म सभा, उसके विरोध में ये धर्म सभा की स्थापना कर दिए थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। ये थे राधाकांत देव। दोस्तों राधाकांत देव धर्म सभा की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ये पारसी समाज से सुधारक कौन थे? ये थे बहराम जी एम मालावरी। तो बहराम जी एम मालावरी पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावरी थे, जिन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह में एक पत्रिका का भी संपादन किया था। 1891 में सम्मत आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला प्रश्न है सम्मत आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1891 में। 1891 में बहराम जी मालावरी के द्वारा मालावरी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रयास था किनका? बहराम जी एम मालावरी का। हुआ क्या था? 12 वर्ष से जो कम है उनका विवाह प्रतिबंध। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही को नहीं देखना है, जो सही नहीं है उसे देखना है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। बिल्कुल किया था। राजा राममोहन राय के प्रयास से किया था। राजा राममोहन राय के प्रयास से किया था 1829 में सती प्रथा का बिल्कुल किया था। सबसे पहले बंगाल में किया था, फिर बंबई में किया था, फिर चेन्नई में किया था, फिर मद्रास वाले रीजन में किया था। सबसे पहले बंगाल, फिर बंबई, फिर मद्रास वाले रीजन। 1856 में सरकार ने कानून बनाकर जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सरकार एक कानून बनाई थी कब? 1856 में। कानून में क्या लिखा था? हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी 1856 में। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। याद कर लो भाई साहब, याद कर लो ये बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना किए थे। बिल्कुल किए थे, बंबई में किए थे। जो बच गया वो गलत हो जाएगा। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक तो बिल्कुल नहीं थे। इन्हीं के प्रयास से तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे कानून बनाया था और उसे सबसे पहले मद्रास में लागू किया था। चौथा नंबर आंसर गलत, टिक मार के आ जाओ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन ने। दोस्तों केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पास कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1872 में केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने के लिए में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। अभी हम कुछ देर पहले पढ़े हुए थे भाई साहब, बहराम जी एम मालावरी के प्रयास से 1891 में बहराम जी एम मालावरी इनके प्रयास से 1891 में क्या हुआ था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था।
लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध कब से लग गया था? 12 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए। नेटिव मैरिज एक्ट, 1872, केशव चंद्र सेन। लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई 14 साल और लड़कों की 18 साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? दोस्तों शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, इस आंदोलन में जो भी हिंदू थे, दोस्तों जो भी हिंदू थे जिनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, या तो ईसाई में, मुस्लिम में या अन्य किसी भी धर्म में, इनका अगर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था तो इसी को पुनः अपने धर्म में, पुनः हिंदू में वापस आने के लिए एक आंदोलन था, इसका नाम था शुद्धि आंदोलन। किसने? किसने चलाया था? इसका समर्थन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, अरे क्या हो गया भाई साहब, अरे चल तो लो यार। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित संस्था आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन का समर्थक स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द भाई साहब, स्वराज्य शब्द सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने माना था? हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना और स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? भाई साहब एक ही व्यक्ति थे, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे और सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा माने हुए थे, स्वराज्य शब्द। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ये था 14 और 18। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। इससे पहले पढ़े हुए थे नेटिव मैरिज एक्ट, उसमें भी लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। कब हुआ था? 1872। एक्ट 3 पढ़ लिए इसमें। सबसे पहला एक्ट हम पढ़े हुए थे, सबसे 1872 नेटिव मैरिज एक्ट। लड़कियों की आयु 14 साल, लड़कों की आयु 18 साल। 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट। 12 साल से कम उम्र के लड़कियों का विवाह बंद। 1929 शारदा एक्ट। गर्ल 14 साल, बॉय 18 साल। याद कर लीजिए भाई साहब, ये 3 एक्ट। शुद्धि आंदोलन किस चीज से संबंधित है? पुनः हिंदू धर्म में वापसी से। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। (1856) में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। दोस्तों घटना चक्र का
कंप्लीट संकलन हम आपको आपके सामने चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नों का संकलन बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। एनटीपीसी वाले के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा वाले के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एसआई वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी वाले के लिए, CGL4 वाले, बीपीएससी, पीसीएस और टीआरई काफी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में मास्टरी करने का बिल्कुल मौका है, मास्टरी कर लीजिए। प्रतिदिन ये सीरीज हम लेकर के आपके पास आ रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको एक एक प्रश्न चैप्टर वाइज घटना चक्र रटवा नहीं दिया तो दोस्तों चैनल बंद करवा देना, दोस्तों चैनल बंद करवा देना। हर एग्जाम के लिए यहां पे लेकर के आएंगे, जनगणना लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, बिहार जनगणना 2011। बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, बिहार दरोगा, CGL4, इंटर स्तरीय, बीपीएससी, पीसीएस, TRE2 सब समाप्त। एनटीपीसी वालों के लिए घटना चक्र का बिल्कुल कंप्लीट संकलन घटना चक्र का। दोस्तों मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो चलिए इतने, अब मैं अपनी वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।